आप सभी को नमस्कार। आज से क्लास 9th के विज्ञान के बारे में आपको वीडियो मिलेंगे। इसके बारे में विधिवत तरीके से आपको पहले इसकी मैं भूमिका बताना चाहूँगा कि इसे पढ़ना कैसे है, विज्ञान क्यों पढ़ा जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है, उपयोगिता है, और इन सबको ध्यान रखकर आपके विषय में जो कंटेंट रखे गए हैं उसे कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आपका विज्ञान है वो 3 विज्ञानों में आपका साइंस है कक्षा 9 का। कक्षा 10 में भी साइंस नाम रहेगा, लेकिन इसमें आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में जो है ये डिवाइड है। सबसे पहले जो आपके चैप्टर्स होंगे, जैसे जो आप केमिस्ट्री ये विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे आसपास के पदार्थ, जैसे देखिए आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, उसके बाद जो है परमाणु की संरचना, ये शुरू के 4 चैप्टर जो है आपके रसायन में नोट कर लें। तो अब आपने इन चैप्टरों को देखा तो यहाँ पर आपने ये चारों चैप्टर देखिए, आपको स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होगा, आप सूत्र लिखिए, परिभाषा याद करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाइए, परीक्षा में लिखिए, नंबर पाइए, पास आउट, काम खत्म। लेकिन इसके अलावा भी हम इस विज्ञान को ज़िंदगी में कैसे यूज करके आगे बढ़ जाएं, कैसे हम जो है सफलता को पाएं, ठीक है, इसके इन बिंदुओं को रख कर भी मैं विज्ञान को पढ़ाऊँगा। यानी कि आप 9 की परीक्षा, 10 की परीक्षा, 12 की परीक्षा, इन सब बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने के साथ साथ कंपटीशन लेवल की जो बारीकियां होती हैं मैं उन पर भी बहुत विशेष ध्यान दूंगा। और चैप्टर के साथ साथ आपको इसका प्रैक्टिस पेपर, एक चैप्टर से कितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, कितने तरह के बन सकते हैं, कितनी जो है बारीकियां होती हैं, इन सब पर भी मैं आपको प्रश्न हल कराने का प्रयास करूंगा। तो आप जैसे हम सबसे पहले कक्षा 9 के शुरू के 4 चैप्टर तो केमिस्ट्री के हैं, उसके बाद 3 चैप्टर जो हैं जीव विज्ञान के हैं, फिर उसके बाद 5 चैप्टर जो है भौतिक विज्ञान के हैं, फिर उसके बाद के जो आपके 3 चैप्टर बनते हैं वे मिले जुले हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिक्स है, या कहिए व्यवहारिक विज्ञान से संबंधित है। क्योंकि आजकल इतनी समस्याएं आ गई हैं समाज में कि हमें व्यवहारिकता भी जानना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी, इंसुलिन का इंजेक्शन, भाई पहले आदमी नहीं जानता था, लेकिन चाहे ग्लूकोज हो, डायबिटीज़ हो या इंसुलिन, ये तीनों के तीनों बायोलॉजी और केमिस्ट्री के शब्द हैं। जैसे जैसे लोगों की जीवन में, जैसे कोरोना काल में जो है लोगों ने ऑक्सीजन ज़रूर जान लिया। जो कुछ नहीं जानता था विज्ञान के बारे में उसने ऑक्सीजन, भले ही आदमी सूत्र ना जानता हो, लेकिन वो केमिस्ट्री का नाम जानने लगा। तो इसी सिलसिले में जो ये आपका पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, वास्तव में जो हमें आँखों से दिखेगा, लकड़ी, ईंट, उसके बाद जो भी अन्य चीज़ें, प्लास्टिक, बाल्टी, ये पदार्थ हो गए हमारे आसपास। फिर उसके बाद ये सोचना है, दूसरा चैप्टर, हमारे आसपास के क्या पदार्थ शुद्ध हैं। वास्तव में प्योर रूप में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हम पानी भी अशुद्ध पीते हैं। यानी कि केमिकली रूप से अगर उसमें अन्य कोई चीज़ मिली है तो उसे हम जो है अशुद्ध कहते हैं। अब जैसे आप जो दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब्जी खाते हैं, ये सब कहने मतलब बहुत सारी चीज़ें मिला के बनती हैं, तो केमिस्ट्री की दृष्टि से ये अशुद्ध है। जैसे धनिया में लिनालूल केमिकल पाया, जब अन्य केमिकल के साथ मिला देते हैं स्वादिष्ट बन, लेकिन केमिकल रूप से अशुद्ध है। तो ये हमें जानना है कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ें शुद्ध हैं, कौन सी अशुद्ध हैं। उसके बाद जो है परमाणु और अणु के बारे में पढ़ना है, और चौथा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो देखिए वास्तव में ये क्या है, ये चैप्टर आप जैसा जानते हैं वैसा पढ़ाया गया है, लेकिन वास्तव में सबसे पहले हमें परमाणु की संरचना पढ़ना है, फिर परमाणु के बारे में पढ़ना है, फिर कौन से परमाणु शुद्ध और अशुद्ध होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसके बाद हमारे चारों तरफ के पदार्थ कौन कौन से हैं। ये एक वास्तव में क्या है,
कि जैसे एक घर बना हुआ हो, आपको बहुत अच्छी पुट्टी पेंट पंखा एकदम रंगीन दिखता है, लेकिन उसके अंदर उसके सींक पड़ी हुई ईंट मोरंग, ये वो कंटेंट है। जैसे मेरा शरीर आप देख रहे हैं, चेहरे से अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक कंकाल है। उस कंकाल को मैं खुद अपने कंकाल को नहीं दे सकता। इमेजिनेशन करना, तो उसी तरह जो है आपको यहाँ विज्ञान पढ़ने में भी बहुत सारी चीज़ों को इमेजिनेशन करना, कल्पना करना कि ऐसा होता है। जैसे हमारे शरीर का जो है क्या है, कंकाल है, ठीक है, हम खुद अपना कंकाल नहीं देख सकते लेकिन इमेजिनेशन से पढ़कर ऐसा होता है। शिक्षा द्वारा हर चीज़ को देखा जा सकता है। तो अब आप ये जान गए कि हमें जो है सबसे पहले कक्षा 9 में 4 चैप्टर में केमिस्ट्री यहाँ पर डिटेल अध्ययन करेंगे, ताकि आपको आगे की कक्षाओं में भी बहुत आसानी से विज्ञान को एकदम सरलतम ढंग से जो है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जो है करने से हिचकिचाएं नहीं, और विज्ञान को याद करने में आपको कोई समस्या ना आए और रटना ना पड़े, और आप मुस्कुराते हुए प्रश्नों को, आप जानते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ना है, ये 2 चीज़ें हैं। क्योंकि पढ़ाई से हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन जाते क्यों नहीं हैं, ठीक, हम अधिकतम सीमा को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। देखिए, आपको स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये भी सही है, सिलेबस में यही है आपके। आप इसको पढ़िए, याद करिए, इसका सूत्र लिखिए, इसके यौगिक लिखिए, आप जो है क्या हो गए, आप परफेक्ट हो गए, परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आपको दिमाग में सोचना क्या है, सोचना है ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इसमें बॉन्डिंग कैसे बनती है, इसमें कौन से तत्व मिले हुए हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है। ये चीज़ें जो हैं आपको 9 के क्लास में ही नहीं मिलेंगी। ये पूरा आपको केमिस्ट्री तभी समझ में आती है जब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। जैसे आप इधर देखिए, ये आपका H2O है, H2O का HOH सूत्र है, HOH इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाया गया है, फिर इसकी बॉन्डिंग दिखाई गई है, फिर इसका H और वो दिखाया गया है, 1 और 2 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी किताब में, अपनी नोट्स में जो है ये चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, तब आपको ऊपर वाली चीज़ समझ में आती है। अक्सर बहुत अच्छी परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और जब हम 9th क्लास को 10th को क्रॉस कर जाते हैं या 12th को क्रॉस कर जाते हैं, किसी तरह परीक्षा को पास कर, फिर जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारे रिज़ल्ट बेहतर इसलिए नहीं होते क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलती ही नहीं, क्योंकि उस ढंग का जो है हमें पता ही नहीं है, या हमें वो दिशा ही नहीं है पता है कि किस तरह से केमिस्ट्री के रसायन को पढ़ा जाए, किस सीक्वेंस में पढ़ा जाए, तो हमें जो है ये बेहतर तरीके से याद रहेगी। तो हम एक एक बिंदु, हर बिंदु की गहराई तक जाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ महसूस कराएंगे कि आप जो है ज़िंदगी के हर चीज़ में आपको केमिस्ट्री नज़र आनी चाहिए। अब जैसे ये देखिए, ये चाक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, एक तरह से इसमें कैल्शियम पाया जाता है आपका। यहीं पर जैसे जो चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पान में खाया जाता है। अब परीक्षा में आ गया तो आपको सूत्र लिखना है। अब जर्नल यूज में जो भी आप पानी लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए पानी लिया, इसका फार्मूला H2O है। वास्तव में बच्चा जब कभी किताब खोलता है ना, तभी वो H2O याद करता है, वरना याद नहीं करता। लेकिन हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, जब हम जैसे पानी करिए, जैसे हमने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, सांस निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमारे बायोलॉजी में है, हमारे केमिस्ट्री में है, हमारे मैक्सिमम चैप्टरों में इसी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नमक, इन्हीं की चर्चा है। तो हमें क्या करना है, हमारी लाइफ में जो हो रहा है उसे विज्ञान की दृष्टि से देखना है और सोचना है, इमेजिनेशन लाना है, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों आपने ये देखा कि जैसे आपके आ जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना।
कक्षा 9 में ये प्रश्न आता है कि जैसे इसका कैसे बना, ये कार्बन 1 क्यों है और ऑक्सीजन 2 क्यों है। इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है ये आना चाहिए। उस ज़रूरत के हिसाब वो दूसरे से संयोग करता है, संयोजन करता है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है, जिससे वो जाके अपना अणु को निर्माण कर पाता है। इसी के बगल आपका है H2O। आपका क्या है? H2O। H2O जो है आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। तो अब यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 और 4 होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, ठीक। तो यहाँ पर अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये 2 ही, इसको 2 लेस, ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 बंध बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन केवल 2 ही बना सकता है। तो आइए देखते हैं, जब ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने हैं आपके? 4 है, ठीक है, और इसके कितने हैं? 2 है। तो अब ये सूत्र कैसे बनाएंगे? इसके 2 लेंगे और इसके 4 लेंगे, तो सूत्र बनेगा CO4, ठीक है, CO4। लेकिन इसकी न्यूनतम यूनिट ली जाती है, जो सबसे सरल यूनिट है, इसको हम 2 से काट देंगे, ठीक है। 2 से काट देने के बन जाएगा तो CO2, 2 से काटेंगे तो C 1 हो जाएगा और O 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका CO2 बनता है। लेकिन अब ये 4 और 2 कहाँ से आया? इसका परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है, इसका 8 होता है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ये आप सबसे पहले परमाणु क्रमांक याद करेंगे, उसके बाद बनाना ये सीख जाएंगे। जब इसको सीख जाएंगे तब आप रिएक्शन को आसानी से कर सकते। आप जो है H2O को देखिए, H2O कैसे बनता है। H2O में आपके 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी कोश में एक परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका परमाणु क्रमांक आपका जो है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए ये आपके भैया हाइड्रोजन हो गए, ये ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर इसका 1 और इसका 2 तिरछा गुणा कर लीजिए। देखिए H2O 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता, इसको मिटा देंगे तो पानी का सूत्र H2O हो गया। तो ये बनता कैसे है? इसमें और बहुत सारी गहराइयाँ हैं, लेकिन इतनी गहराई से काम अभी चलाइए। तो ये जो है ये आपका H2O बन गया। बनता कैसे है? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को जो है एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हुए सूत्र को बनाते हैं। तो ये एक एक बिंदु को स्पष्ट करते हुए मैं आप लोगों को विज्ञान की हर कड़ी से रूबरू कराने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे आप जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एज वेल एज फिजिक्स में जो है बेहतर अंक पा सकें और अपने जीवन में बेहतर कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।